नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के विषय में बताएंगे और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जैसे देखिएगा N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसमें हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का ज्ञान करना है। अब नाइट्रोजन का हमें निकालना है तो इसको हम X मानेंगे। X इनके अणु 2 हैं, यहाँ गुणे 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2 बराबर 0। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2 बराबर, फिर 0 कर देंगे। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस -2 बराबर 0। फिर होगा 2x, ये संख्या इधर जाएगी, +2 हो जाएगा। अब 2 एक अन्नम 2, यानी x बराबर +1। अब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे देखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का अगर हमें निकालना हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का ज्ञान करना हो, अब नाइट्रोजन का निकालना ही है, इसे हम X मानेंगे। ऑक्सीजन के अणु 2, यहाँ 2 करेंगे गुणे, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होगी बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा X प्लस, अब 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी -4 बराबर 0। फिर देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा X बराबर, ये संख्या इधर जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा +4, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 हो जाएगी। ठीक है। अभी जैसे देख लीजिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का अगर हमें ज्ञान करना हो, इनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का ज्ञान करना हो, नाइट्रोजन का निकालना है, इसे हम X मानेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा X, ये संख्या इधर जाएगी, माइनस प्लस माइनस होता है, ये संख्या इधर जाएगी, इधर +2 हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाएगी। ठीक है, +2 हो जाएगी। अभी जैसे देखिएगा डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का ज्ञान करना हो, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का ज्ञान करना हो, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का ज्ञान करना हो। अब देखिएगा नाइट्रोजन का हमें निकालना है, इसे हम X मानेंगे। इनके अणु 2, यहाँ गुणे 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन के अणु 3 है, यहाँ 3 करेंगे, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, यहाँ -2 बराबर 0। यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे, 2x होगा प्लस 2 3 6 यानी -6 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ हो गया 2x बराबर प्लस माइनस से इधर जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, +6 होगा। अब 2 3 6 यानी x बराबर +3। अब देखिएगा डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होगी। ठीक है। अभी इसे देख लीजिएगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में, अब देखिएगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का हमें ज्ञान करना है। अब नाइट्रोजन को हमें निकालना है, इसका X मानेंगे। इनके अणु यहाँ 2 गुणे 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन के अणु 4, यहाँ 4, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, यानी यहाँ पर गुणे -2 बराबर 0। इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 होगा, प्लस 4 दूना 2x होगा, यहाँ 4 दूना 8 होगा, यानी -8 बराबर 0। प्लस माइनस होता है, 2x, ये संख्या इधर जाएगी, प्लस माइनस होता है तो इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा +8। अब 2 चौके 8, यानी x बराबर +4, x बराबर +4। अब देखिएगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। ठीक है। और अभी जैसे देख लीजिएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब देखिएगा डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी N2O5। अब इसमें हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञान करना है।
नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का ज्ञान करना है। नाइट्रोजन X निकालना है, इसे X मानेंगे, यहाँ हो जाएगा X। इनके अणु 2 हैं, यहाँ गुणे 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन के अणु इधर 5 है, यहाँ 5, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, यानी गुणे -2 बराबर 0। अब देखिएगा 2 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस फिर 5 दूना 10, यानी इधर हो जाएगा -10 बराबर 0। फिर 2x बराबर प्लस माइनस माइनस होता है, ये संख्या इधर जाएगी, प्लस 10 हो जाएगी। अब 2 पंचे 10, यानी x बराबर +5। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इनके नाइट्रोजन की ऑक्साइडों की ऑक्सीकरण अवस्था का ज्ञान करते हैं। अभी जैसे देख लीजिएगा हाइपोनाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस अम्ल। अब हाइपोनाइट्रस अम्ल का आप लोग निकाल के हमें बताइए। हाइपोनाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है H2N2O2। अब इसमें हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था का ज्ञान करना है। अब देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन के अणु 2 हैं, यहाँ 2, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है, प्लस नाइट्रोजन का निकालना है। अब इनके अणु 2, यहाँ 2, इनका निकालना है, इसे हम X मानेंगे, प्लस फिर ऑक्सीजन के अणु 2, यहाँ 2, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -2, यानी गुणे -2 बराबर 0 बराबर। अब देखिएगा 2 का गुणा इसमें करेंगे 2, प्लस 2 का गुणा इसमें करेंगे x, 2x प्लस फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4, यानी -4 बराबर 0। अब देखिएगा ये प्लस माइनस 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, यानी 2x प्लस -2 बराबर 0, 2x बराबर +2। अब 2 एकन्नम 2, यानी x बराबर +1। अब देखिएगा नाइट्रस अम्ल में इनका जो है ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की +1 हो जाएगी। ठीक है, +1 हो जाएगी। अब इसे देख लीजिएगा नाइट्रिक अम्ल का निकालना हो, HNO3 का निकालना हो, HNO3 का निकालना हो। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था 1 प्लस नाइट्रोजन निकालना, इसे X, ऑक्सीजन के अणु 3 यहाँ 3, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -2, यानी गुणे -2 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस X प्लस, अब इधर करेंगे 2 3 6, यानी -6 बराबर 0। ठीक है, अब 1 में से 6 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस x बराबर +5। अब देखिएगा नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो जाएगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इनके ऑक्सीकरण अवस्था का ज्ञान करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञान करना समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।